नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 अप्रैल, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 1 करोड़ जीविका दीदियों को मिलेगा बीमा लाभ। 15 अप्रैल से 31 मई तक चलेगा बीमा सुरक्षा उत्सव अभियान। प्राकृतिक मृत्यु और दुर्घटना पर मिलेंगे 2 लाख रुपए। बिहार में नई होटल बुकिंग वेबसाइट होगी लॉन्च। घर बैठे 38 होटलों की मिलेगी जानकारी। पूरी प्रक्रिया होगी सरल और पारदर्शी। बिहार में अब टोपोलैंड का भी होगा सर्वेक्षण। उपयोग के लिए बनाई जाएगी ठोस नीति। हर जिले में होगा विस्तृत सर्वेक्षण। शादी वाले घरों को मिलेगा कमर्शियल गैस सिलेंडर। श्रमिकों को प्राथमिकता पर मिलेंगे 5 किलो के सिलेंडर। बुकिंग के 3 से 4 दिन में घर पहुंचेगा सिलेंडर। राज्य के सभी पंचायतों में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र। 15 अप्रैल तक 2000 पंचायतों में केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य। 21 जिलों की विभागीय योजनाओं की हुई समीक्षा। बिहार बोर्ड ने बढ़ाई मैट्रिक विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा के आवेदन की तारीख। 10 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगा समस्याओं का समाधान। सौरव गांगुली ने मोहम्मद शमी का किया समर्थन। एलएसजी के लिए शमी के शानदार प्रदर्शन पर कही बात। 4 ओवर में केवल 9 रन देकर लिए 2 विकेट। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नवोदय विद्यालय में शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए 17 अप्रैल तक करे आवेदन। नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस ने पीजीटी, टीजीटी और स्पेशल एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। कुल 208 पदों के लिए आवेदन 17 अप्रैल 2026 तक किए जा सकते हैं। पीजीटी, टीजीटी पद के लिए 50% अंकों के साथ बीएड और अन्य पात्रताएं। स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग ऑनर्स व अन्य योग्यताएं आवश्यक है। अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित है। सैलरी नॉर्मल स्टेशन पीजीटी 35,750 रुपए, टीजीटी व स्टाफ नर्स के लिए 34,125, हार्ड स्टेशन पीजीटी के लिए 42,250 व टीजीटी व स्टाफ नर्स के लिए 40,625 से निर्धारित है। आवेदन ऑनलाइन navodaya.gov.in पर कर सकते हैं। बिहार में नई होटल बुकिंग वेबसाइट होगी लॉन्च। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए नई ऑनलाइन होटल बुकिंग वेबसाइट www.bstdcmis.bihar.gov.in लॉन्च की है। इस पोर्टल के माध्यम से पर्यटक घर बैठे बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम यानी कि बीएसटीडीसी के 38 होटलों की जानकारी और बुकिंग घर बैठे कर सकेंगे। वेबसाइट अत्याधुनिक ऑनलाइन बुकिंग सॉफ्टवेयर और एमआईएस से लैस है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होगी। आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से ये प्रणाली बिना सेवा शुल्क के विकसित की गई है। नया पोर्टल बीएसटीडीसी की मुख्य वेबसाइट www.bstdc.bihar.gov.in से जुड़ा रहेगा, जिससे सभी जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। आज है कालाष्टमी, भगवान भैरव की शक्तिशाली रात। कालाष्टमी हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है और ये भगवान शिव के रौद्र स्वरूप काल भैरव को समर्पित होती है। ये रात तंत्र शास्त्र में सिद्धि की रात मानी जाती है, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह अन्य दिनों से अधिक होता है। शास्त्रों के अनुसार काल भैरव काशी के कोतवाल और तंत्र के स्वामी है और इस रात की साधना का फल अक्षय होता है। अंधकार में सक्रिय अदृश्य शक्तियों के माध्यम से साधना से भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। उपायों में दीपक जलाना, काले कुत्ते को भोजन देना और भैरव मंत्र का 108 बार जाप करना शामिल है। यहाँ बताए गए किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। बिहार में अब टोपोलैंड का भी होगा सर्वेक्षण। बिहार सरकार ने टोपोलैंड और असर्वेक्षित भूमि के सर्वेक्षण और अभिलेखीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में मौजूद ऐसी भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने और उसके उपयोग के लिए ठोस नीति बनाने हेतु हर जिले में विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों से बकास्त और असर्वेक्षित भूमि की सूची उपलब्ध करवाई जाए। ये कदम भूमि प्रबंधन को पारदर्शी, विवाद रहित और प्रभावी बनाने, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और भूमि विवाद समाधान में सहूलियत प्रदान करेगा। बिहार बोर्ड ने बढ़ाई मैट्रिक विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा के आवेदन की तारीख।
बिहार बोर्ड ने मैट्रिक विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दी है। पहले यह तिथि 7 अप्रैल थी। इच्छुक परीक्षार्थी जिनका पंजीयन सत्र 2023, 24, 2024, 25 या फिर 2025, 26 के लिए मान्य है, अपने विद्यालय के प्रधान के माध्यम से बोर्ड की वेबसाइट exam.biharboardonline.org या फिर biharboardonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन या शुल्क जमा करने पर परेशानी होने पर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी समस्याओं का समाधान उपलब्ध है। यह निर्णय छात्र हित में लिया गया है। 1 करोड़ जीविका दीदियों को मिलेगा बीमा लाभ। मुख्यमंत्री पद छोड़ने से पहले नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। 15 अप्रैल से 31 मई तक राज्य में बीमा सुरक्षा उत्सव अभियान चलेगा, जिसमें करीब 1 करोड़ दीदियों को जीवन बीमा से जोड़ा जाएगा। दीदियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें सालाना प्रीमियम क्रमशः 436 और 20 रुपए है। प्राकृतिक मृत्यु पर 2 लाख और दुर्घटना में 2 लाख तक आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रीमियम सीधे बैंक खाते से कटेगा और अभियान परिवारों को भी बीमा कराने और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगा। राज्य के सभी पंचायतों में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र। राज्य के सभी 5053 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें प्रथम चरण में 15 अप्रैल तक 2000 पंचायतों में केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है। पंचायती राज निदेशक नवीन कुमार सिंह ने बुधवार को 21 जिलों की विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए। मृतक के परिजनों को 24 घंटे में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था भी करने को कहा गया। समीक्षा में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 6,67,917 लाइट लगने की जानकारी दी गई और 100% न लगाने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु ई पंचायत पोर्टल पर प्रशिक्षण भी दिया गया। जमुई में 11 अप्रैल को रोजगार मेले का होगा आयोजन। जमुई जिले में बेरोजगार और पढ़े लिखे युवाओं के लिए जिला नियोजनालय द्वारा रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है और ये जॉब कैंप 11 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक संयुक्त श्रम भवन सोनपे में होगा। इसमें निजी कंपनी HRVS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑपरेटर की 35 पदों पर भर्ती होगी। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष और न्यूनतम योग्यता 10वीं और 12वीं है। चयनित उम्मीदवारों को मासिक 17,956 से 24,216 रुपए वेतन मिलेगा और कार्यस्थल राजस्थान होगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये भर्ती है और राष्ट्रीय सेवा योजना पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। बिना पंजीकरण उम्मीदवार साक्षात्कार में शामिल नहीं हो सकते। राज्य के 25 लाख विद्यार्थियों के लिए क्रॉसवर्ड शिक्षण पद्धति से होगी पढ़ाई। राज्य के उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 25 लाख से अधिक विद्यार्थियों को क्रॉसवर्ड आधारित शिक्षण पद्धति से पढ़ाया जाएगा। बीते दिन बुधवार को शिक्षा विभाग ने इसके लिए एक्स्ट्रा सी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और यह पद्धति बच्चों की शब्द शक्ति, विश्लेषण क्षमता और समस्या समाधान कौशल बढ़ाने में मदद करेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षा में तकनीक और नवाचार जोड़ना जरूरी है। 76,139 स्कूलों में लागू इस योजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। प्रारंभ में शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा, फिर ऑनलाइन विद्यार्थियों को क्रॉसवर्ड सिखाई जाएगी। 11 मई से दौड़ेगी भारत गौरव ट्रेन, सभी 6 ज्योतिर्लिंग के होंगे दर्शन। बिहार के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है कि IRCTC 11 मई 2026 से 6 ज्योतिर्लिंग एवं शिरडी दर्शन के लिए विशेष भारत गौरव ट्रेन चलाएगी। ये 12 दिनों में उज्जैन, ओमकारेश्वर, सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर, त्रयंबकेश्वर, घृष्णेश्वर और शिरडी जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी। पैकेज ऑल इंक्लूसिव है, जिसमें ट्रेन यात्रा, ठहरने, भोजन, स्थानीय परिवहन और गाइड की सुविधा शामिल है। बिहार के गया जी, पटना, बक्सर, राजगीर, बिहार शरीफ और झारखंड के रांची, बोकारो, हजारीबाग से सीधी सुविधा उपलब्ध है। ये पहल केंद्र सरकार की देखो अपना देश योजना के तहत धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देगी। शादी वाले घरों को मिलेगा कमर्शियल गैस सिलेंडर। शादी समारोह के लिए परिवारों को जिलों में उपलब्धता के अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिकों को प्राथमिकता पर 5 किलो सिलेंडर मिलेगा। प्रवासी श्रमिक भी इसका लाभ उठाएंगे, लेकिन विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं है। ये बात खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई और बुकिंग के 3 से 4 दिन में सिलेंडर घर भी पहुंच जाएगा। अवैध भंडारण रोकने के लिए 25,560 निरीक्षण किए गए, 1,662 सिलेंडर जब्त और 114 FIR दर्ज हुए। राज्य में 99,346 घरों में PNG कनेक्शन है, जिसमें से 55,025 कनेक्शन तैयार और 3.39 लाख घरों में आधारभूत संरचना है। 35.36 लाख राशन कार्ड भी रद्द किए जाएंगे। बिहार में इस जगह बनेगा हाईटेक स्टेडियम।
भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद की बैठक में शहर के विकास के लिए 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सबसे बड़ा फैसला कृष्णानंद स्टेडियम को हाईटेक मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स में बदलने का है, जिसमें टेरेस हेलीपैड भी होगा। धार्मिक पर्यटन के लिए अजगैबीनाथ टेम्पल के पास ग्लास ब्रिज का प्रस्ताव पास हुआ। बुनियादी सुविधाओं में जल मीनार का नवीनीकरण, चूड़ी मंडी का पुनर्निर्माण और नल जल योजना के तहत पाइपलाइन व मरम्मत कार्य शामिल है। नगर परिषद ने 5.76 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली की और होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी घटाई। ये कदम शहर के आधुनिक और पर्यटन केंद्रित विकास को बढ़ावा देंगे। ग्रामीण सड़कों पर भी दिखेगा जेब्रा क्रॉसिंग। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अब सड़क निर्माण के साथ सड़क सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रामीण कार्य विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय पथ परिवहन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी नई और निर्माणाधीन सड़कों एवं पुलों पर सुरक्षा मानकों को अनिवार्य कर दिया है। क्रैश बैरियर, स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप साइन और जंक्शन अहेड साइन जैसे सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं। 36,495 संवेदनशील स्थलों में से 26,000 पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जा चुकी है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। घरेलू गैस का दुकानों में अवैध उपयोग करने पर लग सकता है जुर्माना। भारत में घरेलू रसोई गैस पर सरकार सब्सिडी देती है ताकि आम परिवारों का खर्च कम हो सके, लेकिन कुछ दुकानदार और हलवाई इसे व्यापारिक उपयोग में ले लेते हैं, जो गंभीर अपराध माना जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत पकड़े जाने पर 3 महीने से 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। अवैध सिलेंडर, रेगुलेटर और पाइप जब्त कर लिए जाते हैं। कानून इसलिए सख्त है क्योंकि घरेलू सिलेंडर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए सुरक्षित नहीं और सब्सिडी का दुरुपयोग सरकारी धन की चोरी होती है। दुकानदारों को हमेशा 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर और वैध कनेक्शन का उपयोग ही करना चाहिए। बिहार में निजी पायलट कोर्स के लिए 40 सीटों पर नामांकन होगा शुरू। बिहार सरकार ने युवाओं को पायलट बनने का अवसर दिया है। सिविल विमानन विभाग के अधीन बिहार उड्डयन संस्थान में निजी पायलट लाइसेंस कोर्स के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वर्ष केवल बिहार के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं और कुल 40 सीटें भी उपलब्ध है। 12वीं में गणित और भौतिकी उत्तीर्ण होना और न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण शुल्क प्रति घंटे 6,000 रुपए, अधिकतम 3 लाख रुपए है और आरक्षण के तहत विभिन्न वर्गों के लिए सीटें भी तय की गई हैं। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य है। ये पहल स्थानीय युवाओं के करियर के लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। राजधानी पटना में आवारा कुत्तों को लेकर चलेगा विशेष अभियान। पटना नगर निगम ने शहर में आवारा कुत्तों पर नियंत्रण और रेबीज मुक्त वातावरण के लिए विशेष अभियान तेज किया है। पिछले 6 महीनों में 7,333 कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण भी किया गया। निगम ने शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए हेल्पलाइन, व्हाट्सएप और कंट्रोल रूम संचालित किए। हर वार्ड में डॉग फीडिंग जोन बनाए जाएंगे और रामचक बैरिया में 2,000 कुत्तों की क्षमता वाला बड़ा डॉग शेल्टर भी प्रस्तावित है। अभियान में नागरिक सहयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि पशु प्रेमियों और स्थानीय विरोध के कारण कई बार काम प्रभावित भी होता है। टीकाकरण और नसबंदी के बाद कुत्तों को वहीं छोड़ा जाता है। कॉल के दौरान इंटरनेट बंद होने का आसानी से करें समाधान। अगर आपके फोन में कॉल के दौरान इंटरनेट बंद हो जाता है तो इसका कारण अक्सर वोल्टी यानी कि वॉइस ओवर एलटीई या फिर वाईफाई कॉलिंग सेटिंग्स का ऑफ होना होता है। कॉल के दौरान फोन पुरानी नेटवर्क 2G या 3G पर स्विच कर जाता है, जिससे इंटरनेट काम करना बंद कर देता है। इसे ठीक करने के लिए फोन की सेटिंग्स में जाकर मोबाइल नेटवर्क या फिर सिम सेटिंग्स में जाकर वोल्टी कॉल्स या फिर 5G या 4G कॉलिंग और वाईफाई कॉलिंग ऑप्शन को ऑन कर दे। ये ट्रिक ज्यादातर नए स्मार्टफोन्स पर काम करती है, लेकिन सिम और नेटवर्क को भी वोल्टी सपोर्टेड होना चाहिए। बिक्रमगंज में 30 लीटर शराब हुई जब्त। रोहतास जिले के बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के कहुआरा में पुलिस ने सोनू कुमार 28 वर्षीय के घर छापेमारी कर लगभग 30 लीटर देसी महुआ शराब जब्त की। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सोनू कुमार को पकड़ लिया, जो घर से भागने की कोशिश कर रहा था। तलाशी के दौरान बरामदे में 2 बड़े पॉलिथीन और एक प्लास्टिक डिब्बे में तरल पदार्थ पाया गया, जिसे महुआ शराब माना गया। पूछताछ में उसने शराब रखने की बात स्वीकार की। पुलिस ने शराब जब्त कर सोनू कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज।
बिहार में मौसम सुहाना हो गया है। पटना और कई जिलों में बुधवार दोपहर हल्की बारिश हुई, जिसके बाद 2 घंटे में धूप निकली, लेकिन गर्मी अधिक बढ़ी नहीं। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 और 9 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बांका, भागलपुर, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, भोजपुर, पटना, नालंदा, सिवान, गोपालगंज, सारण, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और रोहतास में ऑरेंज अलर्ट जारी है। इन क्षेत्रों में तेज हवा, मध्यम बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गरज चमक की संभावना है। बिहार में डीआरडीए निदेशक पर जांच हुई तेज। बिहार में आय से अधिक संपत्ति के मामलों की सख्त कार्रवाई के तहत आर्थिक अपराध इकाई ने सहरसा के डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार की जांच तेज कर दी है। पटना स्थित ईओयू कार्यालय में बुधवार को उनसे लंबी पूछताछ की गई। प्रारंभिक जांच में 2.41 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति का पता चला है, जिसमें पटना और मुजफ्फरपुर में 16 भूखंड, 2 वाहन और बैंक खातों में 20 लाख रुपए शामिल है। जांच में उनके चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत चल रहे प्रशिक्षण संस्थान और निवेशों का भी विवरण मिला है। ईओयू संपत्ति और वित्तीय स्रोतों की गहन जांच कर रही है। बीपीएससी के इंटरव्यू में आईआईटी और आईआईएम के प्रोफेसर भी होंगे शामिल। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने इंटरव्यू प्रक्रिया को और व्यवहारिक और प्रभावी बनाने के लिए बदलाव किया है। अब बोर्ड में केवल विषय विशेषज्ञ नहीं, बल्कि संबंधित क्षेत्र के अनुभवी अधिकारी, आईआईटी और आईआईएम के प्रोफेसर समेत अन्य विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य उम्मीदवार की केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि वास्तविक समझ, कौशल और व्यवहारिक क्षमता का मूल्यांकन करना है। इस बदलाव का स्वागत प्रतियोगी परीक्षा विशेषज्ञों और शिक्षकों ने किया है। पूर्व डीएसपी डॉक्टर अखिलेश कुमार का मानना है कि इससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और अभ्यर्थियों को अपने क्षेत्र की गहराई से तैयारी करनी होगी। आज सीएम नीतीश दिल्ली के लिए होंगे रवाना। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को पद छोड़ सकते हैं और इसके बाद 15 अप्रैल को नई सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन आज 9 अप्रैल को वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं। 13 अप्रैल को उनकी आखिरी कैबिनेट बैठक हो सकती है। अगले मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। मीडिया में सबसे आगे सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है और दिल्ली में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक में नाम पर सहमति बन सकती है। एनडीए विधायकों की बैठक के बाद नई सरकार का दावा पेश होगा। सौरव गांगुली ने मोहम्मद शमी का किया समर्थन। अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी मार्च 2025 के बाद भारतीय टीम से लगातार बाहर है, लेकिन आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 4 ओवर में केवल 9 रन देकर 2 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने शमी का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें जसप्रीत बुमराह के साथ टीम इंडिया में खेलना चाहिए। शमी फिट और चुस्त दिख रहे हैं। 9 अप्रैल को ईडन गार्डन्स में एलएसजी वर्सेस केकेआर मैच में वो फिर से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1860 में आज के दिन पहली बार मनुष्य की आवाज का अंकन किया गया था। 1919 में आज के दिन अवधानम सीतारमन का जन्म हुआ था। ये भारतीय लेखक और पत्रकार थे। 1981 में दुर्गाबाई देशमुख का निधन हुआ था। ये प्रथम महिला नेता थी। 2009 में शक्ति सामंत का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक थे और आज के दिन पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। गाड़ी में मॉडिफिकेशन से इंश्योरेंस हो सकता है प्रभावित। भारत में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी में कंपनी द्वारा तय स्पेसिफिकेशन से हटकर बदलाव करना गैर कानूनी है। मोटे या चौड़े टायर लगाने से गाड़ी की वारंटी खत्म हो सकती है, इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और आरटीओ जुर्माना या रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अवैध मॉडिफिकेशन पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को प्रभावित करता है। बड़े टायरों से ब्रेकिंग दूरी बढ़ती है, माइलेज घटता है और इंजन व सस्पेंशन पर दबाव बढ़ता है। इसके अलावा सेकेंड हैंड मार्केट में गाड़ी बेचने में भी मुश्किल होती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, सोन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी बिहार या फिर डी गुजरात। इसका सही जवाब है सी बिहार। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार के किस शहर या कस्बे में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री परियोजना शुरू की गई है? ए पटना, बी मरहोरा, सी मुंगेर या फिर डी वैशाली। इसका सही जवाब है बी मरहोरा। हमारा तीसरा सवाल है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा को नष्ट किया था, किस शासक का सैन्य जनरल था? ए गयासुद्दीन बलबन, बी मसूद शाह, सी मुबारक खान या फिर डी कुतुबुद्दीन ऐबक।
इसका सही जवाब है डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा चौथा सवाल है, किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू हुआ था? ए 1947, बी 1952, सी 1932 या फिर डी 1941? इसका सही जवाब है सी 1932। हमारा पांचवा सवाल है, गांवों में छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई कौन करता है? ए सरपंच, बी पंच, सी न्याय पंचायत या फिर डी पंच या फिर डी जिला मजिस्ट्रेट? इसका सही जवाब है सी न्याय पंचायत। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अजीत कुमार, सलीम आनंद, विकास कुमार, प्रदीप पंडित, सपना कुमारी, प्रदीप कुमार, कौशलेंद्र कुमार, चंदन कुमार, पंचानन सिंह, राजकुमार यादव, अब्दुल मन्नान, कंचन राज, रवि मोहन वर्मा, रामाशीष कुमार, राम बाबू दास, राजेश मांझी, रविकांत सिंह, रजा राज, महेश दास, पंकज राज, संजय कुमार, सुजीत कुमार, कुश कुमार यादव, राजेंद्र तांती, विनोद शाह, नौशाद रजा, संजय कुमार और जितेंद्र ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या उद्योगों की कमी बिहार के विकास को रोक रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।